वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा, अगस्त में, 7 में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है। और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। तो इसके लिए मैंने 3 फाइल्स प्रिपेयर करे हैं। ये 3 फाइल है आपके लिए। फाइल नंबर 1 किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइल नंबर 2 नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइल नंबर 3 थ्री ऑफ कप्स। ओके, जो भी कार्ड वो पुल कर सकता है वो करता है, वो एनर्जी आप चूज, वो फाइल आप चूज कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, कॉल्स मैं नहीं उठाऊंगी। अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन 2 टाइम्स करने हैं तो ज़रूर 2 टाइम्स कीजिएगा। इस ये सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली टैरो रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आप अपनी फाइल चूज करिए, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो मैं फाइल शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग को। फाइल नंबर 1 आपने चूज किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तो चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, आप ऐसे ही नहीं ये करना चाहते। यानी कि एक मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये होता है कि मैं अगर ज़िंदगी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे जन्म लिया है, तो मुझे कुछ तो करके ही जाना है। जब मैं मरूंगा तो मेरा मुझे समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया। वो कुछ आप मुझे ऐसा लगता है आप कुछ खुद का क्रिएट करना चाहते हैं, खुद का एम्पायर जैसे कोई क्रिएट करना चाहता है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। चार्ट से देखूंगी आज। ओके, तो पहले देखते हैं आपके लिए कौन सा चार्ट आएगा, फिर हम उससे मैसेजेस लेंगे। ये है चार्ट नंबर 1।
ओके। सो गाइस, दिसंबर महीना आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट रहने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपके दिसंबर मंथ में हो सकते हैं। ओके। और ओके, आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि सरस्वती माँ के जो चैनल्ड मैसेजेस है उनमें से कोई मैसेज है आपके लिए, तो वो भी ले लेंगे आपके लिए हम। ओके। गणपति अथर्व शीर्ष चैंटिंग सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और गणपति जी की आराधना करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सक्सेस कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे ऐसा लगता है गाइज, आप कहीं पे तो काम कर रहे हैं, अगर आप काम करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, 100% दे के काम करेंगे, तो सक्सेस आपका ही है। और यहाँ पे जितना आप असामान्य सत्व शत्रु यानी कि लेज़ीनेस यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगी आपके लिए। लेज़ीनेस करेंगे तो फिर ये सक्सेस नहीं आएगा आपके पास। ओके। यहाँ पे आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है। और आपके जो पास्ट के इम्प्रेशंस है गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ पास्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे, कैन यू सी दिस क्लीन शीट, यहाँ पे आपको इरेज करने की ज़रूरत है। यानी कि वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, उनको आपको क्लीन करना है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड होता है और जब टीचर सब कुछ लिख कर ख़त्म हो जाता है तो वो क्लीन करता है और फिर से नया कुछ लिखते हैं। वैसे ही आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त में आप जितना जितना ज़्यादा यहाँ पे क्लियर एनर्जीज में रहेंगे, जितना पास्ट के एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे गाइज, अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगता है, मुझे इससे भी ज़्यादा, हॉबी से भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ड्राइंग इसलिए करनी चाहिए कि आपको कुछ आंसर्स मिल रहे हैं। और दूसरी बात गाइस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी अगर ट्रैक करना है, हमें अभी देखना है कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो रैंडमली ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी जो आपके मन में आता है वो आप ट्रैक कर पाएंगे, क्या चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आप क्या रखने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, वो चीज़ भी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और उससे। ओके। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपको अगेन वहाँ यहाँ पे गाइस आपको ग्रीन कार्ड दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे भी आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप आगे बढ़िए, यहाँ पे रुकना मना है आपके लिए। दो 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, लेकिन ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और बहुत ही सुंदर एनर्जीज है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, एक जगह पे रुकिए मत, आगे जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके। देन आपके लिए मैसेज ये है कि आपको कहीं पे भी गिव अप नहीं करना है। ओके। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये नई साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है वो होने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा। वो साइकिल शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से निभ भी जाएंगी। लेकिन अगर गिव अप करेंगे तो मतलब अब डिफ़िकल्ट है, फिर कहीं अटके रह जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ओके। या और यहाँ पे और एक मैसेज है गाइस आपके लिए, आपको देख परख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, आपने क्वीन किंग ऑफ वांड्स का कार्ड चूज़ किया है और ये कार्ड क्या बताता है कि आप कुछ मतलब आपको कोई कोई इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट रोल है और उसकी वजह से उसके तहत आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आपको दो चीज़ों में फ़र्क करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, कौन सी चीज़ खरी है, खरा सोना कौन सा है और
क्या ब्रॉन्ज है या फिर क्या मिलावट है, ये चीज़ें आपको परखनी आनी ही चाहिए। अगर आप उस इंसान को नहीं परख सकते, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े तूफ़ान आने की संभावना है, क्योंकि आप आपकी ज़िम्मेदारी है, सारी की सारी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इंसान को परखना चूक गए, तो फिर यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके? एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे। 100% देखिए, जितना काम करेंगे ना गाइस, उतना ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे 100% आपके लिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके? और आपको बोला जा रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ है जो आपके अगेंस्ट है, या फिर जो आपको नहीं सर्व कर रही है, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे लगे रहो। वहाँ पे अगर आगे बढ़ते रहे, अच्छी तरीके से काम करते रहे, तो आपकी ही वहाँ पे जीत तय है, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपके लिए एस्ट्रो और टैरो दोनों ही डेक्स यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, दोनों यूज़ करेंगे हम। उसमें से भी आपके लिए मैसेजेस है, और आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके आपके आजू बाजू में या फिर आपके साथ, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व ही करेंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, वो शायद मेरा नुकसान कर दे, नहीं। जो कोई भी चीज़ें आपका नुकसान नहीं करने वाली है, आपको सर्व ही करेंगी। आपको बोला जा रहा है कि टैरोट से रीडिंग लेना है, कुछ कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। जस्टिस आ रहा है गाइस, मैंने बोला ना, लगे रहिए, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना आप कमिटेड रहेंगे, ये चीज़ जो साइकिल शुरू है वो बहुत जल्दी एंड होने के कगार पर है। बहुत जल्दी ये साइकिल यहाँ से निकलने वाली है आपकी ज़िंदगी से। यहाँ पे 0909 देखा गाइस मैंने अगेन, एंड ये कंप्लीशन का नंबर होता है 0909। बहुत बड़ा साइन है आपके लिए, डेफिनेटली। और ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपको जहाँ पे भी आप ऐसा लग रहा था आपको, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटाकल्स बॉटम ऑफ द डेक, इट्स लाइक मतलब ऐसी एनर्जीज है ये, ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको बहुत बेहतरीन सर्व कर रही है। आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से भी मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए मैसेज आया है तो लेंगे। एस्ट्रो डायसिस से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। ओके, तो ये है पाइसेस, 6th हाउस, 9th हाउस है ये, 9th हाउस एंड मार्स। मुझे ऐसा लगता है आपके रिश्तेदार है ना, उस उनके साथ ही कुछ गड़बड़ है आपका। उनके साथ ही ऐसा कुछ गड़बड़ है, मतलब जहाँ पे आप दिल लगा बैठते हैं, वहाँ वहीं पे लोग आपको जैसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही। अब पासा उल्टा पड़ रहा है गाइस, अब उल्टी चीज़ें हो रही। अब जो जो उन्होंने आपके साथ किया है, वही चीज़ें उनके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है मकर राशि, सन और 11th हाउस। ओके गाइज, एक तो आपको अपना ईगो चेक में रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप हाँ, ये एक एन्जॉयमेंट का एनर्जी होता है कि हम एन्जॉय कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, मतलब आप है लीडरशिप की एनर्जी में, आप है एक लीडर, आप है एक मतलब लोगों को रास्ता दिखाने वाले, खुद वो लोगों को ये करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ईगो इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही ये, मैं ये, ऐसी वाली एनर्जीज में फिर हम उतरने लगते हैं। तो यहाँ से वहाँ पे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। वो एनर्जीज में अगर आप अगेन जाएंगे, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आएंगी स्पिरिचुअली, ओके? यहाँ पे है 11th हाउस में आए हैं वीनस, या बट स्टिल यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे भी आप एंजॉय करने चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होने चाहते हैं, वहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ नई मुसीबत खड़ी हो जाती हैं। ओके, तो फेमिनिन एनर्जीज में रहिए। ये जो मुसीबतें आती है उसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लिया कीजिए, ओके? देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है।
इज 8 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे रखते हैं इस कार्ड को। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, द सन। आपके आपकी और आपके पिताजी की बहुत अच्छी से अच्छी जमती होगी गाइस। आप और आपके माँ से भी ज़्यादा आपके पिताजी के साथ बहुत अच्छे। वाओ, ए 6 ऑफ wands गाइस। मतलब मैं यहाँ पे आपके लिए ना हर तरीके की यहाँ पे सक्सेस देख रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ सोल्स। डेफिनेटली गाइस, जो भी आपने अपने बैक स्टैबिंग देखी है अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपने बुरे बर्ताव देखे हैं लोगों की तरफ से, वहाँ से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पे आप नहीं रुक रहे हैं, आपको वो चीज़ें नहीं सर्व करेंगी और अब आप उनसे सारी चीज़ों के ऊपर विजय पाके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मतलब यहाँ इसके बाद बहुत ही क्लैरिटी रहेगी आपके जीवन में, बहुत ही मतलब सुकून भरा जीवन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगेन गाइस, जैसे आप भगवान के ऊपर सरेंडर्ड है कि भगवान आप मुझे। और सेकंडली मैं यहाँ पे ना उनकी तरफ से आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिलते हुए भी देख रही हूँ कि आप से आपको बहुत सारी एनर्जीज दे रहे हैं भगवान आगे बढ़ने के लिए। अगेन यहाँ पे ताकत दे रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मतलब यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब यहाँ पे मैं आपके हाथ जैसे बहुत सदे हुए हाथ है गाइस। जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत ही बखूबी से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी मनी आपके ज़िंदगी में आती हुई भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको ये करते हुए देखना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो जो आपको आपके इस बर्ताव से जलसी है उनके मन में वो चीज़ के लिए। आप जिस तरीके से अचीव कर रहे हैं चीज़ें, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप खुद के साथ खुश रह रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नहीं, वो जो कोशिशें हो रही है उनकी उनकी तरफ से कामयाब नहीं हो रही है वो कोशिशें। वहाँ पे वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ही उल्टा जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी करते भी हैं, तो भी वो मतलब आपको ये जस्टिस जो है इनकी वजह से उसको पलटवार मिलेगा। वो खुद के ही जाल में फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स। अगेन या गाइस, मैंने बोला ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। 3 ऑफ कप्स। बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने सोल फैमिली के साथ रिकनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ wands। जो भी मैरिज चाहते हैं, जो भी एक करियर में नया मकाम चाहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे मेनली एक प्रपोजल आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में बहुत चल रहा है कि आए। और अगेन यहाँ पे एक सेलिब्रेटिव एनर्जीज है। आपकी एंगेजमेंट या फिर आपकी मैरिज रिलेटेड कुछ बातचीत भी हो सकती है यहाँ पे। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे है 9 ऑफ wands सोर्ड्स, जो कि अगेन ये बताता है गाइस कि आपका जीवन बड़ा तकलीफदायक है इस वक्त में। काफ़ी तकलीफ हो सकती है आपको। कोल्ड क्लैमी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इस मकाम पे भी आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स मौजूद है। वो आपको हेल्प कर रहे हैं। वो आपको ये एनर्जी से बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसर दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटाकल्स से 4 ऑफ पेंटाकल्स, ये है
King of Pentacles, my God, can you see this blessing, guys? इस वक्त में, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटाकल्स था ही। डेफिनेटली आप जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काम आ रहा है आपके लिए, मनी के लिए। आप बहुत अच्छे तरीके से मनी कमाने में सक्षम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपके पास बहुत सारी मनी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, हर तरीके की ब्लेसिंग आपके ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, हर तरीके की ब्लेसिंग। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। किस विचार में खोए हुए हैं गाइस आप? क्या सोच रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत सोचने की एनर्जी दिख रही है कि कोई तो चीज़ है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है। नहीं, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। ये चीज़ें परिवर्तनशील हैं, बहुत जल्द चेंज हो जाएंगा। आपका जो भी सिचुएशन है बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे है रिलीज योर ब्लॉक्स। आपको बोला जा रहा है कि आपके ब्लॉकेजेस जो है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। वो ब्लॉकेजेस को आपको हटाने की ज़रूरत है। किस तरीके से आप हटा सकते हैं? फाइंड अ बैलेंस। और एक कार्ड पुल करते हैं, फिर हम देखेंगे आपके लिए एनर्जी क्या है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे है टेक अ रियलिटी चेक। ओके, सी गाइस, एक तो यहाँ पे आपको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फुल मून के टाइम पे मैनिफेस्टेशन कीजिए। फुल मून मेडिटे सॉरी न्यू मून मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन बहुत ही काम आएंगे आपको, न्यू मून की मैनिफेस्टेशन। ओके, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, तो आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, सारी चीज़ें करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बैलेंस में जाना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगेन, बैलेंस क्रिएट कैसा होगा, कैसे होगा? मेडिटेशन से ही होगा। मेडिटेशन कीजिए और यहाँ पे रिलीज करने की बॉदरेशन बॉक्स यूज़ करिए गाइज। आपके मन में जो भी अगर कुछ भी आपके मन में ऐसा है जो आपको खाए जा रहा है मन ही मन, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। ज़रूर से ये चीज़ कीजिए। यहाँ पे रिलीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बार देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। सच देखिए, साक्षी भाव होकर देखिए, क्योंकि आप जितना ये चीज़ें करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और सेकेंडली, मैं यहाँ पे आपके लिए ना ये सारी एनर्जी से बाहर निकलते हुए तो देख ही रही हूँ मैं। आप यहाँ पे जीत हासिल कर रहे हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो इस वक्त में, यहाँ पे आपकी ही सक्सेस तय है। ओके, ये कुछ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हो रही है गाइज आपकी, तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉकेजेस हैं या फिर ये जो भी इमोशनल यहाँ पे टर्बुलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो जाएगा ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राह है नहीं। ओके, यहाँ पे है भवतारिणी, आपको इस भवसागर से माँ तार रही है गाइज। और क्या चाहिए बताइए मुझे। यहाँ पे गौरी देवी, आप इस भवसागर से तर रहे हैं। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है वो अगेन पॉजिटिव एनर्जीज में पद परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लर्न। और यहाँ पे है अर्थ ऑफ काली, जो कि अगेन आप अपने फाइनेंसेस पे काफी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लर्न, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। अच्छा, मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए था इस डेक से। मैं सोच रही थी नहीं लूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि लेना चाहिए, तो ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे है आपके लिए, माय गॉड, बगलामुखी माँ, जो कि बता रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू योर स्पीच। आपकी स्पीच, यहाँ पे बगलामुखी माँ आपके साथ है गाइज। आपका जो बोल, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, वो चीज़ें आपके स्पीच के ऊपर विक्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। और माँ तारा ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके वाणी पे बगलामुखी माँ का आशीर्वाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज। और यहाँ पे है वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। वाओ, आपके जो भी सिंस, आपका जो भी पाप है उससे आप मुक्ति पा रहे हैं गाइज। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लर्न, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना।
हेलो पाइल नंबर 2, आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। आपको बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इस वक्त में। ओके, चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरीली चीज़ें सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस आप। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, this is Ace of Pentacles, this is the World, the Hermit, Queen of Wands, Four of Wands, Five of Wands and Five of Pentacles। या मैं ये रिवर्स में ही लूँगी, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है ये रिवर्स में लेना चाहिए करके। एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स। गाइस, जहाँ पे आप शायद हो सकता है इस बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, और टू सोर्स की भी एनर्जी यहाँ पे महसूस होती हुई दिखाई दे हो रही है। गाइस, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पाने के लिए बेकरार यहाँ पे हैं, बट ये चीज़ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई भी दे रही है। जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो आए आपकी ज़िंदगी में करके, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन वो आप पाने में असमर्थ मुझे यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके चार्ट्स के थ्रू देखना ही भूल गई गाइस। देखते हैं, पहले चार्ट से देखेंगे, फिर आपके जो टैरो कार्ड्स आए हैं उससे हम मैसेजेस लेंगे। देखते हैं कौन सा चार्ट आपके लिए है। चार्ट नंबर 1, इसे शफल करते हैं। चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 2 से लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके, तो मैसेजेस लेते हैं, क्या मैसेज है पाल नंबर 2 के लिए। ओके, तो देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप शिव भक्त हैं, और आपके लिए मैसेज ये है कि आपको शिव पुराण
पढ़ना चाहिए। आपके लिए वहाँ पे कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। और गाइस जितना लोगों के साथ रहेंगे ना उतना आपके लिए कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, जितना उनके साथ काम करेंगे, नई नई चीज़ें, अगेन क्रिएटिविटी अपने ज़िंदगी में लाना, क्रिएटिविटी अपने ज़िंदगी में उतारना, ये चीज़ें करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअल चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन आप बहुत ही मतलब केयरिंग नर्चरिंग नेचर के हो सकते हैं। जो भी लोग आपके पास आते हैं उनके बारे में आपको अतः प्रेम होता है। बहुत प्रेम है सबके मन में आपके लिए। और आप मतलब आपकी तरफ से सबके लिए बहुत प्रेम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। लेकिन कुछ है चीज़ें जो आप मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भरा यानी कि भरा पड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है गाइस आपको। अगेन रिलीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी-सी चीज़ें ऐसे हैं लेकिन वो जैसे आँख में कंकड़ आता है ना, कंकड़ आके कैसे वो आँख में दर्द करने लगता है, कुछ वैसी छोटी-सी चीज़ है लेकिन आपके पूरे के पूरे इस खराब कर सकते हैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ को। वो ऐसी कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अवगुण हो सकते हैं आप में से, आप में आपके ये। और दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है गाइस, आप एक कलाकार हो सकते हैं। आपकी बहुत जानकार है, मतलब कला में बहुत निपुणता है आपके। और मतलब यहाँ पे आपको अपने कला आप जो भी कला में निपुण है वो आपको उसमें स्टूडेंट्स बनाने चाहिए आगे। वो कला आपको लोगों तक और पहुँचानी चाहिए। एक तो ये आपको अगर स्टेज पे शो नहीं कर रहे हो तो ज़रूर से कीजिए। आपके लिए काफ़ी यहाँ पे उसके थ्रू भी मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है तो यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छे से सेटल होते हुए दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस भी। अपने कला के ऊपर काम करिए, कला में निपुणता लाइए। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे भगवान की तरफ से दिखाई दे रही है। ओके, तो टैरो की तरफ बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, अगेन एक साइकिल एंड होके एक नई साइकिल शुरू होती हुई दिखाई दे रही है आपके ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पे एक तो आप ऐसी एनर्जी में हैं, अब आप कुछ चाहते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं वो हासिल करना चाहते हैं। अभी तक शायद हो सकता है वहाँ पे आपने नहीं लिए हैं, स्टेप्स नहीं लिए हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या करने से क्या होगा। कुछ आप विचार मंथन ज़रूर आपका चालू है गाइस। लेकिन एक मैं यहाँ पे माइलस्टोन अचीव करते हुए देख रही हूँ। आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं कोई तो, और इस साइकिल में से बहुत ही अच्छी तरीके से आप निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, जो कि देन है टावर, 9 of cups, the Hierophant, किंग ऑफ पेंटाकल्स। गाइस कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मैरिज ही है। जो सिंगल्स हैं, जो वेट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज है उनके लिए। और बहुत सारी मनी, आइदर आपके स्पाउस अबेंडेंट रहेंगे या फिर आप मतलब किसी तरीके से आप इस बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी मनी की एनर्जी में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी सपने हैं यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके सपने हैं, अगेन यहाँ पे जो टावर की एनर्जी है उसकी वजह से शायद आप बॉदर्ड हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से लाइफ आगे बढ़ेगी। आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बट गाइस इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नया टोटल नया चैप्टर यहाँ पे शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन ये जो हर्मिट है इस डेक में, वो भी अगेन एक तैयारी में है कि अब बस हो गया मेरा ये मोड हर्मिट का, अब मैं आगे बढ़ूंगा काइंड ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए है और इसको क्लेम ज़रूर कीजिए। आपकी ज़िंदगी के जो भी झगड़े फसाद थे, अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके
ज़िंदगी में रुकावट यहाँ पे थी कि पैसे कमाने में, जब जब भी जाते थे पैसे, यानी कि जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस हो सकता है, तो वहाँ पे तो झगड़े फसाद की वजह से आपको शायद जॉब चली गई, या फिर जॉब मिलनी मिलनी बंद हो गई, मिलनी बंद हो गई, यानी कि कुछ हो गया, ऐसा हो सकता है आपको अक्यूज किया गया, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया, और उसकी वजह से हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो। ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगा, फिर भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं डिलीवर कर रही हूँ। ओके, तो इस ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गाइस आपके आपने जो भी मेहनत की है किसी चीज के ऊपर, आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी हुई है। यहाँ पे डेफिनेटली कार्ड्स नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि आपने कहीं पे तो बहुत ही मेहनत की है, और उसी की वजह से, उसी के तहत यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आपकी जिंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आगे मेहनत करेंगे। बहुत सारी मेहनत यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रही है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो भी अगेन एक मैरिज का भी कार्ड होता है, और हेरोफंट भी मैरिज मैरिज को ही शो करते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा है गाइस कि आप सिंगल है बहुत टाइम से, अगेन क्वीन किंग ऑफ पेंटाकल्स है, क्वीन, सॉरी, या किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज, इट्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अगेन गाइज, आप अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे मैरिज आपके लिए डेफिनेटली है। जहाँ पे भी आप कंफ्यूज है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, सो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे बढ़िए, आप शादी कर ले, ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि शादी आपके डेस्टिनी में है। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द डेविल। ओके, कोई तो मैनिपुलेशन है, लेकिन ये काम नहीं करने वाली, बहुत ज्यादा काम में नहीं आने वाली। और यहाँ पे है द टावर अगेन। तो आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट की वजह से डेविल की एनर्जी, बहुत डेविल की वजह से टावर मूवमेंट आया एक्चुअली, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने झेली है, और उसका बखूबी सामना करके वहाँ पे जीते भी हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब आप रेडी हैं। यहाँ पे है फाइव ऑफ wands अगेन, यहाँ पे फाइव ऑफ swords, ये कोई स्पेल वर्क भी मुझे लग रहा है, बट इससे निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज आपको और ज्यादा यहाँ पे रुका कर नहीं रखने वाली, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप हील हो रहे हैं चीजों से। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। गाइस, आपको बोला जा रहा है आप बहुत ही सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगेन, जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी के मजे आप यहाँ पे नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। आप जितना लाइफ के साथ फ्लो में रहेंगे, जितना लाइफ के साथ इजीली आप काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे है क्लियर योर माइंड। आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही नया खूबसूरत चैप्टर यहाँ पे आता हुआ तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। वो आएगा तभी जब आप पिछली एनर्जीज को, पिछली आपके बैगेजेस को रिलीज करेंगे, तभी ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, तभी ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ काम करेगी, है ना? तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है क्लियर योर माइंड। आपका माइंड आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके आपके मन में कुछ डाउट्स हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी घर कर गई हो आपके मन में, तो वो एनर्जीज को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, आप आपका एक टैरो डेक रह गया गाइस। देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है नाइन ऑफ कप। यहाँ पे है नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ wands एंड द स्टार। ओके गाइज, नाइन ऑफ कप्स अगेन, विश फुलफिलमेंट।
आप जो भी चाहते हैं, आप जो भी चीज़ अपने लिए चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। सो डोंट वरी गाइस कि अगर आप अगर मैरिज चाहते हो तो डेफिनेटली मैरिज आपके ज़िंदगी में आने वाला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जो आपके बारे में बहुत सोच कर आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बहुत मेंटली फिजिकली इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर झेला है इस इंसान ने, बट फिर भी आपके लिए ये आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे जो स्टार की भी एनर्जी है गाइस, अगेन एक मतलब आपके पास जैसे पैसे बहुत सारे होंगे, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, ये चीज़ों की वजह से यहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आपका कमिटमेंट है। लोगों को लाइफ़ काफ़ी आपकी लाइफ़ काफ़ी मतलब उनको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ ना जीने लायक है। आप जिस तरीके से जीते हैं वो लाइफ मुझे भी चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, लोगों की तरफ से आपके लिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए यहाँ पे है पुश थ्रू योर इनसिक्योरिटी। आपको बोला जा रहा है कि आप कोई भी चीज़ में अगर इनसिक्योर हैं, तो वहाँ पे वो इनसिक्योरिटी को बाज़ू करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है, डेविल की भी एनर्जी है, बट यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी इनसिक्योरिटी अगर आपके मन में है या फिर आपके आजू-बाजू में है, तो उसको बाहर बाजू करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, यहाँ पे खुद खुद के ही आजू-बाजू में बहुत सारे दीवारें आपने खड़ी कर रखी हैं गाइस। उन दीवारों के पार देखिए, उन दीवारों को तोड़ दीजिए क्योंकि उनका कुछ अस्तित्व है नहीं, और है भी तो आपके मन में वो अस्तित्व है। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कूल योर इमोशंस, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कूल काम हो जाइए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में कॉन्टिन्यूसली मंथन उसका नहीं करते बैठना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कूल डाउन। ओके, कूल डाउन। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा करना, छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से इनसिक्योर होना, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए काली माँ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है कालिका तंत्रिका। अगेन मुझे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे स्पेल वर्क की भी यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लग रहा है। ओके, यहाँ पे कालिका तंत्रिका है और यहाँ पे है महाविद्या और यहाँ पे खड्ग की एनर्जी है। गाइस मुझे यहाँ पे इग्नोरेंस की एनर्जी भी फ़ील हो रही है। कोई तो अज्ञान है जो अज्ञान माँ अब अपने खड्ग से काट रही है। उसका काट यहाँ पे खड्ग, यानी कि खड्ग से वो अज्ञान काट रही है आपका कोई तो। और यहाँ पे महाविद्या देती हुई दिखाई दे रही है और षोडशी माँ इज़ लाइक अल्टीमेट फाइनल चॉपिंग ऑफ। लाइक एक होता है प्रलय और एक होता है महाप्रलय। महाप्रलय में क्या होता है कि सारी चीजें, सारी की सारी चीजें जो भी होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, सारी की सारी चीजें जड़ से माँ खत्म कर देती हैं। और आपके साथ इस वक्त में वही हो रहा है। आपके साथ में जो भी हुआ, आपकी अच्छी चीजें, आपकी बुरी चीजें जो बोलिए वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म होके एक नई आपका पूरी की पूरा मतलब नया 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 आपका वर्जन यहाँ पे तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा नया वर्जन, इसको शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा अब तक, ऐसा ये वर्जन है आपका। और यहाँ पे है कमला देवी जो कि किंग ऑफ पेंटाकल्स भी वही बताता है कि बहुत सारी मनी की एनर्जी आप गेन करने वाले हैं गाइस, बहुत सारी। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। यहाँ पे है ब्रह्मचारी। ओके, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। या आपने ब्रह्मचारी यानी कि क्या, ये एक तपस्वी की एनर्जी है, ब्रह्मचारी की एनर्जी। ब्रह्म ब्रह्म में विचरण करने वाला उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, है ना। तो यह तपस्वी की एनर्जी है। तो आपने जो भी तप किया है, जो भी हार्ड वर्क किया है, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज आपको। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे है ओ रक्षा काली ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। या आपको रक्षा काली काली माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है ताकि वो आपकी नेचुरल डिजास्टर्स या फिर एक्सीडेंट से आपको
आपको बचा पाए, इस तरीके की एनर्जी वो आपकी तरफ भेजती हुई दिखाई दे रही। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है कि अगेन योगा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर कोई भी आप स्पिरिचुअल गुरु की तरफ जाना चाहते हैं, कोई भी आपको अगर कॉलिंग हो रहा है कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए, तो ज़रूर से ज्वाइन करना चाहिए भाई। ओके, सो दैट्स इट गाइस। मैंने यहाँ पे 1331 भी देखा, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है 3 ऑफ कप्स। एक्चुअली ये पाइल नंबर 3 है और ये है 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपके लिए 3 की एनर्जी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपको ट्रिपल 3 भी दिखाई दे रहा हो सकता है, और आप अगर 3 लोग मिलके काम करते तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरी हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के साथ हँस खेल रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश है, एट पीस है, एट होम है। बहुत ही घर जैसा वातावरण आपके लिए मैं देख रही हूँ, और बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। फर्स्ट हम आपके कार्ड से चार्ट से देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। तो ये है आपके लिए चार्ट नंबर 2। आपके लिए आया है चार्ट नंबर 2। हम इससे भी शफल करेंगे। 2 ही आया है। कैन यू सी दिस? जस्ट चेक करना था मुझे कि कितना ये सक्सेसफुल होता है। लेट्स सी, आपके लिए चार्ट नंबर 2 है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सी गाइस, एक तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी यहाँ पे वेल्थ भी है, और बहुत सारी यहाँ पे एक खुशियाँ जिसे बोलते हैं कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी मात्रा में वो यहाँ आपके पास यहाँ पे दिख रही है मुझे। और वो मतलब बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ है। गाइस, बट आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी एनर्जीज भी है कि हो सकता है कि इन ऊर्जाओं को आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस ना कर पाए अपने ज़िंदगी में। यानी कि आप किसी के घर में अगर खाना बहुत सारा अवेलेबल भी है, वो मिल भी जाता है उनको खाना, लेकिन वो खा नहीं पाते। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली आपके ज़िंदगी को प्रताड़ित करते रहते हैं। इगोइस्टिक लोग हैं आपके ज़िंदगी में, और उनके ईगो की वजह से आपका नुकसान होता है, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। जैसे कि आपको उनका कहा मानना ही पड़ता है किसी हालत में, किसी चीज़ में। यहाँ पे उनका उनका
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको उनका कहा मानना ही पड़ता है। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी पावर आप में है गाइस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी पावर आप में है। मतलब ये सारी ये सारी चीज़ों को देख कर आपको जैसे एक एक अलग ही आयाम पे आप पहुंच गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ ये है। ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होता जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये बहुत अलग तरीके से कुछ तो हो रहा है और जिसका एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम यहाँ पे निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब आपकी जैसे ज़िंदगी गाइज़ एक रिन्यूअल की तरह हर हर वक़्त ये अग्रसर रहती है। हर वक़्त इसको एक कुछ नया नया आयाम उसको देखना मिलता है, दिखने मिलता है, एक नया मुकाम पर हमेशा ये पहुँचती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। एक प्रोग्रेशन है आपके ज़िंदगी में, एक बहुत ही सुंदर वन बाय वन आप जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक-एक करके ऐसी-ऐसी ज़िंदगी अब ऐसे-ऐसे चीज़ों से आप परिचित हो रहे हैं, वो एक आप आपको एक गहन ज्ञान भरता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उन चीज़ों की वजह से एक गहनता में आप उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको अलग-अलग पुराण पढ़ना, रामायण, महाभारत पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो। और आप ये बाँट रहे हैं गाइज़, आपका जो भी नॉलेज है, आपने जो नॉलेज गेन करा है, वो आप यहाँ पे मुझे बाँटते हुए भी नज़र आ रहे हैं लोगों के साथ। उनके साथ साझा कर रहे हैं। आपने जो सीखा है, आपकी जो खूबियाँ हैं, वो सारी खूबियाँ आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो कि एक मतलब ऐसे आयाम पे आप पहुंच रहे हैं गाइस, जो कि आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे स्पिरिचुअली बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड है आपकी, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने कला के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रोफेशनल कलाकार भी यहाँ पे मौजूद है इस रीडिंग में। और आपको लक्ष्य सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ दोनों ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है टैरो से। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी। जैसे कि मैंने बोला, आपके लिए फाइनेंसेस काफ़ी मैटर करते हैं इस वक्त में। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे नहीं है आपकी। जिस तरीके से आप यहाँ पे खड़े हैं गाइस, काबिले तारीफ है। अगेन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। आप किसी बड़े साइकिल से अगेन यहाँ पे मुक्ति आपको पाते हुए देख रही हूँ। आप बहुत बड़ी ही किसी मुसीबत से बोलूँगी मैं, आप बाहर निकले हैं, और अब आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही, बहुत सारी हैप्पीनेस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आपने यहाँ बहुत स्ट्रगल किया है अपने पास्ट एनर्जीज के साथ, आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। उन लोगों को सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ये है द फूल, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स,
8 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, एंड उसके नीचे किंग ऑफ पेंटाकल्स। गाइज, आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली मनी रिलेटेड कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके ज़िंदगी में ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में देखिए, आप द फूल का कार्ड है जो कि एक न्यू बिगिनिंग को, एक नई साइकिल को दर्शाता है। आपकी ज़िंदगी में एक नई साइकिल यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही है, वो सारी मैजिकल लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ स्पेल वर्क किया। स्पेल यानी कि कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई है। वो चीज़ें अब आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है वो यहाँ पे फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रिगार्डिंग आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सारी चीज़ें सच होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन कर रहे तो यहाँ पे वो पर्सन लौटते आ रहे हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स ये आ रही हैं कि आपके लोगों के साथ जो संबंध है वो और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आप उनके साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनके साथ रह रहे हैं, जिस तरीके से आप उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसकी वजह से उनके बिहेवियर में उन बहुत सारा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी तरफ अच्छी भावनाएँ भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे तरंग वो आपकी तरफ भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टोटल न्यू रिफ्रेश्ड एनर्जीज़ है आपकी, कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशमेंट की एनर्जी में हैं, कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इस वक़्त में काफ़ी थके-हारे आप महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जो बहुत ज़्यादा रेस्ट की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सो लूँ, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली मैं ड्रेन्ड महसूस कर रही हूँ, बट डोंट वरी, आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस भरती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, फ्रेशनेस आती हुई नज़र आ रही है। और जो चीज़ें आपने बहुत ही ऐसा ऐसा देखा चीज़ें कि आपने बहुत जो चीज़ें सही हैं, जिस तरीके से आपने सहा है चीज़ों को, तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वहाँ पे भी मुझे मलहम मिला लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने जो घाव हैं, अपने लोगों ने, अपने खुद के लोगों ने क्रिएट करे हो सकते हैं, या फिर किसी और ने, पर वो घाव मुझे यहाँ पे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द मैजिशियन, कैन यू सी दिस, द मैजिशियन। यहाँ पे है द मून, ओके। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, वाओ, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ब्रेक थ्रू है आपके लिए, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आप इस चीज़ों से ऐसे निकलेंगे ना कि मतलब कोई समझ में नहीं पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें यहाँ पे थी, जो अंधेरा था, वो मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद ये डोरें काट रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप खुद ये जो डोर है, जो आपको बांध रहे हैं लोग, उनको खुद आप काट रहे हैं। जैसे मुझे वो माउस माउस उंदीर जो होता है, वो जैसे काटता है ना, डोरी काटता है अपने अपने दांतों से, वैसे वो दृश्य मुझे दिखाई दिया। और वही वही सेम चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर में बदल चुके हैं कहीं। अब आप अपने ज़िंदगी में आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। अगर यहाँ पे सन की एनर्जी है, अगर यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये झगड़े फसाद, ये मून की एनर्जी कुछ काम नहीं आने वाली। जब फिर चाँद कब निकलता है? जब अंधेरा होता है। चाँद दिखता भी है क्या जब जब सवेरा होता है वो टाइम पे? नहीं दिखता ना। वैसे ही है, जब भी सूरज की रोशनी होती है तो चाँद वहाँ पे दिखते हैं नहीं, और दिखते हैं तो बहुत धुंधले दिखते हैं। इसका अर्थ ये है कि अच्छाई जो आपकी ज़िंदगी में एक सूरज बन के आ रही है,
उसका वो इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी से जाने नहीं वाली है, और ये मून की एनर्जी को तो आप वो बीट करके ही रहेंगे। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है 4 of Cups, द मैजिशियन, कैन यू सी दिस, द मैजिशियन। ओके, यहाँ पे है 2 of Swords, Ace of Pentacles, एंड यहाँ पे है 6 of Cups। ग्रेट। गाइज आप ना बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज में जा रहे हैं। एक तो जहाँ पे आपने एक परेशानी देखी, जहाँ पे आपने ये देखा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 15-15 देखा, हो सकता है आपके लिए ये सिग्निफिकेंट हो। गाइज आपको बोला जा रहा है कि जो आप बहुत ही मैनिफेस्टर, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर है। जिस तरीके से आप एक ब्लेस्ड इंसान हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एनर्जीज आई है, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है। हो सकता है आपके लिए जॉब अवेलेबल है ही नहीं कोई इस वक्त में, कोई भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल मुझे रहती हुई नहीं दिखाई दे रही है आपके लिए। बट ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरीके से है गाइस कि एस ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है कि आप बहुत जल्दी बहुत अबंडेंट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज है, और जहाँ पे आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, फोकस्ड रह के काम करेंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने घर के ऊपर भी उतना ही फोकस करें जितना आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगेन आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी रिलेशन में है तो आप यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों, आप एक साथ रहने वाले हैं। और ये भी कुछ एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। गाइस आपको क्रिस्टल्स यूज करना चाहिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मैं क्रिस्टल सेल नहीं करती हूँ, लेकिन आपके पास ये क्रिस्टल रहना चाहिए। आप ज़रूर से ये क्रिस्टल का इस्तेमाल कीजिए। कौन सा, यहाँ पे सोडा लाइट भी मुझे चैनल हो रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए। सोडा लाइट और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये 2 क्रिस्टल्स आपको यूज करने चाहिए। आइदर आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर आप पेंडेंट नहीं, ब्रेसलेट ही खरीदी कीजिए, ब्रेसलेट ही अच्छा रहेगा। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है द अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, कंपैशन की एनर्जी में जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कंपैशन की एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे है द बिलीव इन योर गुड लक। आपको बोला जा रहा है कि आपका गुड लक जो है उसके ऊपर बिलीव कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ तो झंड हो गई है, मेरी लाइफ के बारे में कोई भी सोचता है भी या नहीं, या फिर मेरी ज़िंदगी में गुड लक है भी या नहीं। मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ, जहाँ पे भी एफर्ट्स डालता हूँ, वो चीज़ें आती ही नहीं है ठीक से होती ही नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है गाइस इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपको अगेन एक बैलेंस क्रिएट करके चलने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा, अगर ईगो इश्यूज आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अगेन मैं बोलूँगी आपको मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होंगी। और ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स जो भी देते हैं वो बहुत ही आपके लिए कल्याणकारी ही होता है। भले ही आपको लगे कि ये एनर्जीज, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, तो हर उस वक्त में यूनिवर्स आपके साथ होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यार ये मेरी चीज़ मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस वक्त में ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि आपके लिए उससे कुछ बेहतर ही निकलने वाला है। देखते हैं माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
यहाँ पे है माय गॉड महाकाली, और जो कि एक उनका फुल पेड रूप है, पूरा रूप है ये उनका। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे ये जब भी कार्ड देखती हूँ तो मुझे बहुत ही कंटेंट महसूस होता है। काली माँ जैसे आपके साथ कंटेंटेड है, आपके साथ समाधानी है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली माँ को बहुत पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है खड्ग ऑफ काली, और यहाँ पे है गौरी देवी। गाइस अगेन आपकी ज़िंदगी के जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी ऐसी एनर्जीज़ है जो कि निकालने लायक है, आपकी ज़िंदगी में रखने लायक है नहीं, तो वहाँ पे वो एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी से निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर कोई कनो आपके ऊपर कोई भी प्रहार हुआ है, शब्दों से हो सकता है या फिर किसी और तरीके से भी, तो वो प्रहार यहाँ पे माँ उनके ही पास वापस लौटाती हुई दिखाई दे रही है। और न और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज यहाँ पे है। काली कपाली अगेन माँ का बहुत फियर्स रूप है काली कपाली। यहाँ पे गाइस आपके जो भी, अगर कोई भी किसी ने भी आप इल्ज़ाम लगाया है आपके ऊपर, झूठा इल्ज़ाम अगर किसी ने लगाया है, तो वो यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं रहेगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है माँ और शिव काली की तरफ से। ओके, यहाँ वाओ महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपके जिंदगी में शांति यहाँ पे लौटती हुई दिखाई दे रही है। शांति, एक पीस की एनर्जी यहाँ पे लौटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे नील कमल, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। वाओ, आपको जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे 5 पेंटाकल्स की एनर्जी है वो नहीं रहने वाली, आपको कोई जॉब यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, या आपको ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे रहे हैं भगवान। अगर आप कहीं पे ऐसी एनर्जीज में हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बरकत अगर लानी है, तो ऑप्टिमिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।